हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीवी क्लासेस। सीटेट बाल विकास का प्रैक्टिस सेट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते। उपर्युक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है? फर्स्ट ऑप्शन है निरंतरता बनाम अनिरंतरता। सेकेंड ऑप्शन है स्थिर बनाम वृद्धिशील। थर्ड ऑप्शन है आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण। फोर्थ ऑप्शन है विभेदीकरण बनाम एकीकरण। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 2, स्थिर बनाम वृद्धिशील। अगला क्वेश्चन है, कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए दिया गया, जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। कारण आर दिया गया, बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? तो पूछा गया नहीं है, तो यानी कि जीन पियाजे का इनमें से कौन सा नहीं है? तो सांस्कृतिक उपकरण जो है, फर्स्ट ऑप्शन है गतिविधि, सेकंड ऑप्शन है जैविक परिपक्वता, थर्ड ऑप्शन है सांस्कृतिक उपकरण, फोर्थ ऑप्शन है संतुलीकरण। तो यहाँ से तीसरा ऑप्शन राइट है क्योंकि यहाँ से सांस्कृतिक उपकरण किसका सिद्धांत है? वाइगोत्स्की का। पूछा किसका गया? जीन पियाजे का। कौन सा इनमें से नहीं है? तो सांस्कृतिक उपकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए दिया गया, जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर है। कारण आर दिया गया, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आयोग ने ऑप्शन चारों को यहाँ से राइट माना है, तो ऑप्शन यहाँ से सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे डॉट डॉट अनुभव करते हैं और डॉट डॉट का सहारा लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है असंतुलन अनुकूलन, सेकेंड ऑप्शन है असंतुलन आंतरिककरण, थर्ड ऑप्शन है असंगति अनुकूलन, फोर्थ ऑप्शन है असंगति आंतरिककरण। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, असंतुलन अनुकूलन। अगला क्वेश्चन है, जहाँ पियाजे बच्चों को डॉट डॉट देखते हैं वहाँ वाइगोत्स्की बच्चों को डॉट डॉट देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विचारों को सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में निष्क्रियकर्ता के रूप में। सेकंड ऑप्शन है विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में। थर्ड ऑप्शन है विचारों के निष्क्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में। फोर्थ ऑप्शन है विचारों के निष्क्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में निष्क्रियकर्ता के रूप में। तो जहाँ पियाजे बच्चों को विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में देखते हैं वहाँ वाइगोत्स्की बच्चों को सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दोनों सक्रिय होंगे। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का आधार क्या है? फर्स्ट ए दिया गया व्यक्ति की आयु, बी है व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी की पक्ष में विपक्ष में, सी है व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ से केवल बी, सेकंड ऑप्शन है ए और सी, थर्ड ऑप्शन है ए और बी, फोर्थ ऑप्शन है बी और सी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बी और सी, क्योंकि कोहलबर्ग ने व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में बात किया है, व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क के बारे में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, लीव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, तो वाइगोत्स्की के जो भी सिद्धांत अगर किसी विकल्प में आ जाए आपको सही लगाना है उसको। फर्स्ट ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना, सेकेंड ऑप्शन है पर्यावरण के अनुकूल ढलना सीखना, थर्ड ऑप्शन है संज्ञानात्मक द्वंद्व प्रतिक्रिया को पहचान पाना, फोर्थ ऑप्शन है योजनाओं को सुसंगत संपूर्णता में संगठित करना। तो लीव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं। इसमें दिया मनोवैज्ञानिक उपकरण किसका है? वाइगोत्स्की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, लीव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में डॉट डॉट की आवश्यक भूमिका है।
फर्स्ट ऑप्शन है भौतिक पर्यावरण, सेकंड ऑप्शन है अधिक जानकार अन्य, थर्ड ऑप्शन है परिपक्वता, फोर्थ ऑप्शन है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अधिक जानकार अन्य। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि फर्स्ट ऑप्शन है को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, सेकंड ऑप्शन है केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, वातावरणीय कारकों से नहीं, थर्ड ऑप्शन है प्रमुख रूप से याद करने और रटने के बारे में होती है, फोर्थ ऑप्शन है मुख्य रूप से भावात्मक अधिगम के बारे में होती है। तो सेकंड में क्या आ गया केवल, तो गलत हो जाएगा। थर्ड में क्या आ गया याद करना और रटना, गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, आप लोग भी कमेंट करके बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो अनुशासन और रट्टा मारने पर जोर देता है, बिल्कुल गलत है। सेकेंड ऑप्शन है शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। थर्ड ऑप्शन है शिक्षा की एक विधि जो मानक पाठ्यचर्या के सख्त पालन पर जोर दे, सख्त पालन यहाँ से निगेटिव हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण का एक तरीका जो कक्षा में प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया के अधिकतम उपयोग पर जोर देता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए दिया गया माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। कारण आर दिया गया आनुवंशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालयों में चुनौतीपूर्ण पाठ्यचर्या को समझने और उसका सामना करने में सक्षम नहीं है। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही और एक ही आर सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही लेकिन एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है ए सही लेकिन आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रकृति डॉट डॉट होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य डॉट डॉट होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है गतिशील प्रमाणिक, सेकंड ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ मानकीकृत, थर्ड ऑप्शन है गतिशील मानकीकृत, फोर्थ ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रमाणिक। तो मूल्यांकन की प्रकृति गतिशील होनी चाहिए और मूल्यांकन का प्रमाणिक होना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट गतिशील और प्रमाणिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए दिया गया ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। सेकंड कारण आर दिया गया निकष संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही और एक ही आर सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही लेकिन एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है ए सही लेकिन आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों से लेकिन एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है? तो फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन आपका हर बार 1 नंबर का फिक्स है पूछा जाना। फर्स्ट ऑप्शन है एक स्तनधारी की परिभाषा क्या है। सेकेंड ऑप्शन है स्तनधारियों के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। थर्ड ऑप्शन है स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया है। फोर्थ ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक में दिए गए स्तनधारियों के कुछ उदाहरण तथा कुछ गैर उदाहरण बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए दिए गए एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती है। कारण आर दिए गए समावेशन एक नीति है जो एक जैसे सीखने के लक्ष्यों और रणनीतियों और मूल्यांकन विधियों को प्रदान करके समान अवसरों पर जोर देती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और एक ही आर सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही लेकिन एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करना। फर्स्ट ऑप्शन है अक्षमता से जोर हटा देता है और समावेशन की सच्ची भावना में सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन है समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। थर्ड ऑप्शन है अक्षमता के चिकित्सक मॉडल पर जोर दिखाता है। फोर्थ ऑप्शन है अक्षम लोगों की सही पहचान और नामीकरण में बाधक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों के उदाहरणों में क्या शामिल है? ए दिए गए वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण,
सेकेंड है ब्रेल, एम्बॉसर और प्रदर्शक। थर्ड है वाक पहचान सॉफ्टवेयर, भाषण से पाठ। 4D दिया गया सांकेतिक भाषा का प्रयोग। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए, बी और सी। सेकेंड ऑप्शन है केवल बी, सी और डी। थर्ड ऑप्शन है केवल बी और सी। फोर्थ ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल ए, बी और सी। ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, स्वलीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है दृश्य संबंधी मदद और संकेत देने से बचना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए अति उत्तेजक हो। थर्ड ऑप्शन है यादृच्छिक दिनचर्या का प्रयोग करते हुए एक अव्यवस्थित विन्यास की रचना करनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें। सेकंड ऑप्शन है उन्हें विस्तृत और स्पष्ट निर्देश प्रदान करें। थर्ड ऑप्शन है सुनिश्चित करें कि वे अपने साथियों की तुलना में उसे उच्च ग्रेड प्राप्त करें। फोर्थ ऑप्शन है भावनात्मक आवश्यकताओं के बजाय उनकी संज्ञानात्मक आवश्यकताओं को प्रधानता दें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है अपने खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके। सेकेंड ऑप्शन है अनुत्तीर्ण छात्रों को सुधार और अत्यधिक सुधार के। थर्ड ऑप्शन है बुद्धि का आकलन करने के लिए अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए बुद्धि परीक्षणों का संचालन करके। फोर्थ ऑप्शन है छात्रों की जाति की पहचान करके उनके माता पिता को घर पर अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए कहकर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में बाधा बन सकता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे बहुत सारी भ्रांतियों के साथ स्कूल आते हैं। सेकंड ऑप्शन है गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। सही पूर्व ज्ञान केवल उन्नत विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण जो पहले से ही विषय से परिचित हैं। गलत है, केवल आ गया यहाँ से। फोर्थ ऑप्शन पूर्व ज्ञान केवल आ गया उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण जिनके पास उच्च स्तर की आंतरिक अप्रेरणा है। तो बचा कौन सा यहाँ से, ऑप्शन नंबर 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायता कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों को एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने हेतु तो अभिप्रेरित करने के लिए लगातार प्रतिपुष्टि और ग्रेड प्रदान करके। सेकंड ऑप्शन है सभी सीखने के कार्यों के लिए स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करके। थर्ड ऑप्शन है छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। फोर्थ ऑप्शन है सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करके। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, लिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए दिया गया, एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। कारण आर दिए गए, समुदायों को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सीखना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही और ए की आर सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को डॉट डॉट प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच डॉट डॉट चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है विश्वास दृढ़ता पारस्परिक। सेकंड ऑप्शन है कार्यात्मक स्थिरता अपसारी। थर्ड ऑप्शन है साधन अंत विश्लेषण अभिसारी। फोर्थ ऑप्शन है मौखिककरण सादृश्यात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मौखिककरण सादृश्यात्मक। अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण अधिगम में छात्र फर्स्ट ऑप्शन है विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। सेकंड ऑप्शन है विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से दुनिया में लगातार नई खोज करते हैं। थर्ड ऑप्शन है पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से अपने लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से दुनिया में नई खोज करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए वह संप्रत्यय को समझने में असमर्थ है। रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है दोहराव। सेकंड ऑप्शन है अधिसंज्ञान। थर्ड ऑप्शन है आलम्बन। फोर्थ ऑप्शन है स्मृति सहायक विधियाँ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अधिसंज्ञान। अगला क्वेश्चन है, संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है भावनाएं कूट लेखन एनकोडिंग की प्रक्रिया को सुगम बनाती हैं लेकिन इनका ध्यान की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
सेकेंड ऑप्शन है भावनाएं जानकारी की कुशल पुनर्प्राप्ति में मदद करती है लेकिन सीखने के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करती हैं। थर्ड ऑप्शन है भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। फोर्थ ऑप्शन है अधिगम पर भावनाओं का प्रभाव हमेशा एक संयोजी होता है और जिस भी प्रकार की भावना हो उसका अधिगम पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है किसी सजा को हटाने का प्रलोभन देकर। सेकंड ऑप्शन है नकारात्मक पुनर्बलन देकर। थर्ड ऑप्शन है इनाम और पुरस्कार देकर। फोर्थ ऑप्शन है सीखने का आनंद पैदा करके। तो यहाँ से तीनों क्या है, बाहरी अभिप्रेरणा है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा क्योंकि आंतरिक प्रेरणा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा परस्पर अनन्य है, व्यक्तियों को एक ही समय में दोनों से अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन है आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा को प्रभावित कर सकती है लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा किसी भी संभावित तरीके से आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं कर सकती है। थर्ड ऑप्शन है आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणाएं दोनों एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं लेकिन वह एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। फोर्थ ऑप्शन है आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणाएं एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया कर सकती हैं जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।